जय हिंद साथियों। विनोद पुलिस एचआरएमबी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताएं। जो भी लोक देवताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस और जो थ्योरेटिकल रूप से हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक इस क्लास में बने रहे। तो साथियों, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक देवता, सबसे पहला आता है पंचपीर। पंचपीर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक एग्जाम्स के अंदर लगभग पूछा जाता है कि पंचपीर के अंदर कौन कौन से लोक देवता आते हैं। तो इसकी ट्रिक है गोपा मेरा है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी, रा से रामदेव जी, है से हड़बू जी। तो गोपा मेरा है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ये राजस्थान के पंचपीर लोक देवता हैं। सबसे पहले आता है रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म भादवा सुदी द्वितीया संवत 1405 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म को बाबेरी बीज बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बाबेरी बीज किस लोक देवता के जन्म को बोला जाता है? तो ये रामदेव जी के जन्म दिवस को माना जाता है। जन्म स्थल उंडू कश्मीर, जो बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। इनके पिता तंवर वंशी अजमल जी व माता मैणादी थी। पिताजी का नाम क्या था? अजमल जी, और माता जी मैणादी थी। समाधि स्थल रूणीजा में भादवा सुदी एकादशी को, यानी कि एकादशी को इन्होंने संवत 1515 में, और सन में पूछा जाए तो 1458 में। 1515 में से 57 आपको माइनस कर देना है, फिर आपके सन आ जाएगी। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। एक बार फिर देख ले। इनका जन्म 1405 ईस्वी में बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। जन्म स्थल उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। पिता तंवरवशी अजमल जी थे, और माता जी मैणादी थी। समाधि रूणीजा में ली थी इन्होंने 1458 ईस्वी में, और गुरु का नाम था बालीनाथ जी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इन्होंने जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच का विरोध कर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की। मंदिर रामदेवरा रूणीजा में स्थित है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला भरता है। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, जिन पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है, जिस ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी को रामसा पीर भी कहते हैं। रामदेव जी के मेले को आकर्षण 13 ताली नृत्य, यानी कि जो 13 ताली नृत्य है, जो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। रामदेव जी के कामड़िया पंथ प्रारंभ किया था, यानी कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं, यानी कि उनके पैरों की पूजा की जाती है। जो पदचिन्ह हैं उनकी पूजा की जाती है, जिन्हें गांव में स्थित चबूतरों पर बने आलिया या ताक में रखे जाते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कवि थे। इनकी रचना थी 24 वाणियां। ये रामदेव जी की रचना थी। यदि क्वेश्चन आ जाए 24 वाणियां किस लोक देवता की रचना थी, तो उसका सही आंसर होगा रामदेव जी। जम्मा। जम्मा क्या होता है? रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को किया जाने वाला रात्रि जागरण। जो जागरण किया जाता है रामदेव जी के नाम से भाद्रपद द्वितीया को और एकादशी को, उसको ही जम्मा बोलते हैं। रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी की मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहते हैं। जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रिखिया बोला जाता है। रामदेव जी की आस्था में भक्तों के द्वारा ब्यावले बांचे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। है आपके सामने गोगा जी। गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू में हुआ था 11वीं सदी में। विक्रम संवत बोले तो 1003 विक्रम संवत में। पिता जेवर जी या जीवराज जी चौहान थे। माता बाछल देवी थे। विवाह कोलूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ हुआ था। कोलूमंड कहाँ पर है? फलोदी के अंदर। वहाँ की राजकुमारी केलमदे के साथ हुआ था। इन्हें सांपों के देवता या जहार पीर भी कहते हैं। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी। गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्षमेड़ी तथा समाधि स्थल गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ को दुर्मेड़ी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, इनमें कंफ्यूजन रहता है, इस लाइन को आप ध्यान से समझिए। जो इनका जन्म स्थल था ददरेवा चुरू में, उसको क्या बोलते हैं? शीर्षमेड़ी।
समाधि स्थल जिसको गोगामेड़ी कहते हैं या धुरमेड़ी कहते हैं, जो कहाँ है, नौहर भरतपुर में। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी कि गोगा नवमी को गोगामेड़ी में भरता है। सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। गोगा जी ने गोरक्षा व मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। यानी कि क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, राजस्थान का कौन सा लोक देवता महमूद गजनवी के समकालीन था, तो उसका सही आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी उन्हीं के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, महमूद गजनवी के सामने। किसान हल जोतने से पहले गोगा जी नाम की एक राखी गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों के बांधते हैं। गोगामेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है और मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आता है आपके सामने पाबूजी। पाबूजी का जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में 13वीं शताब्दी में हुआ। इनके पिता धांधल जी राठौड़, माता कमलादी थी। ये सभी माता पिता आपको सभी लोक देवताओं के ध्यान में रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इनके पिता धांधल जी राठौड़ और माता कमलादी थी। विहा फूलंदे जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। घोड़ी केसर काल में थी। इनका मंदिर कोलूमंड जोधपुर में स्थित है। मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही, बाईं ओर झुकी हुई फाग है। ऊंट पालक राय का जो जाति है या रेबारी बोल सकते हैं, इन्हें ये अपना आराध्य देव मानती हैं पाबू जी को। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही दिया जाता है। पाबूजी के गाथा गीत पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य के साथ नायक व रैबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। हरमल व चांदा डैमा पाबूजी के रक्षक थे। जो हरमल व चांदा डैमा थे वो पाबूजी के रक्षक थे। अब आता है आपके सामने लोक देवता तेजा जी। जन्म स्थल खडनाल नागौर में, नागवंशी जाट परिवार के थे। लाछा गुजरी की गायों को मेरों से छुड़ाते हुए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सर्पदंश का इलाज करने वाले बोपे को घोड़ला कहते हैं। मुख्य थान खडनाल नागौर में, सुरसरा अजमेर में, ब्यावर सेंदरिया में। इनके तीन मुख्य स्थल हैं जहाँ पर इनके थान बने हुए हैं तेजा जी के। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को या फिर बोल सकते हैं तेजा दशमी को। ये क्वेश्चन आपको जो राजस्थान के प्रमुख त्योहार है वहाँ भी देखने को मिल सकता है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा जी की निर्वाण स्थली सुरसरा अजमेर में तेजा जी की जारगणी निकाली जाती है। एक बार फिर देख लो इसको, तेजा जी का निर्वाण स्थल जहाँ पर इनकी जो मोक्ष को प्राप्ति हुई थे वह सुरसरा अजमेर में है, तथा तेजा जी की जागरण जो निकाली जाती है वो अजमेर में ही निकाली जाती है। नेक्स्ट लोक देवता आते हैं आपके सामने, देव नारायण जी। देव नारायण जी के बारे में हम देखते हैं। इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। पिता सवाई भोज, माता सेडू खाटानी थी। ये गुर्जर जाति के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। इनकी फड़ गुर्जर भोपे मानते हैं। जो इनकी फड़ है उसका वाचन जो गुर्जर भोपे होते हैं वही इनकी फड़ का वाचन करते हैं। पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में है। समाधि देवमाली ब्यावर में है। अन्य स्थल देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। देवडूंगरी चित्तौड़ में है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल छठ व सप्तमी को भरता है। हड़बूजी, ये थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हो गई, इसलिए आप इसको अलग से नोट डाउन कर लेना। हड़बूजी ये यहाँ से अलग लोक देवता स्टार्ट हो रहा है। बडेर राजा मेहाजी सांकला के पुत्र व बाबा रामदेव जी की मौसेरे भाई थे हड़बूजी। गुरु बालीनाथ था। हड़बूजी सुगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। पूजा स्थल बेंगटी गांव
फलोदी में। इनके मंदिर के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। इनके भक्त मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। इसी गाड़ी में हड़बू जी पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। नेक्स्ट लोक देवता मेहाजी। मेहाजी का मंदिर बांपिणी गांव जोधपुर में है। घोड़ा किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था, किरण काबरा। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेहाजी की अष्टमी को मनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को। मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ में हुआ था। इनका कोई फिक्स स्थान नहीं है कि कहाँ पर हुआ था, लेकिन यदि क्वेश्चन में आया बाड़मेर तो आपको बाड़मेर ही करना है। पिता रावल शाखा, रावल सलखा। माता जानी दे। चैत्र कृष्ण एकादशी को इनका मेले का आयोजन तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है। पशु मेला भरता है वहां पर। तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गागदेव राठौड़ था। पिता वीरमदेव था। गुरु जालंधर नाथ जालोर के प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। यानी कि ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। प्रमुख स्थल पंचमुखी पहाड़ पर पांचोटा गांव जालोर। नेक्स्ट आता है देव बाबा। नंगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को व चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला भरता है। गुर्जरों व ग्वालों के पालनहार व कष्ट निवारक लोक देवता थे। इन्हें पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। नेक्स्ट है मामा देव। बरसात के देवता के नाम से जाना जाता है। इन्हें प्रसन्न करने हेतु भैंसे की बलि दी जाती है। इनकी पत्थर की मूर्ति न होकर लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण द्वार होता है, जिसे गांव के बाहर प्रतिष्ठित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किस लोक देवता की मूर्ति नहीं होती? तो मामादेव की मूर्ति नहीं होती है। इनका तोरण द्वार प्रतिष्ठित किया जाता है गांव के बाहर। नेक्स्ट आता है डूंग जी और जवाहर जी। शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। ये धनी लोगों व अंग्रेजी खजाने को लूटकर उनका धन गरीबों व जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। यानी कि ये लूटपाट करते थे। लूटपाट के लोक देवता ही माना जाता है इनको। ये जो अमीर लोग होते थे और जो अंग्रेजी खजाने थे उनमें से लूटपाट करके ये गरीब लोगों को और जरूरतमंद लोगों को बांट दिया करते थे। नेक्स्ट आता है वीर कल्ला जी। यानी कि चार हाथ वाले लोक देवता। जन्म स्थल मारवाड़ के समियाना गांव में हुआ था। गुरु योगी भैरवनाथ थे। चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध थे। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर बनी हुई है। नेक्स्ट आता है भूरिया बाबा गौतमेश्वर। इनको गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भूरिया बाबा सौर्य के प्रतीक हैं। मीणा जाति इन्हें अपना इष्ट देव मानती है। मीणा जाति के लोग कभी इनकी झूठी कसम नहीं खाते। ये मुख्य क्वेश्चन बनता है कि मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते? तो मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा आ जाए या गौतमेश्वर आ जाए। एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनके मंदिर के अंदर कोई भी वर्दीधारी प्रवेश नहीं कर सकता। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है बाबा झुंझार जी। जन्म स्थल इमलोहा गांव नीमका थाना सीकर में। शालोदड़ा गांव में रामनवमी को झुंझार जी का मेला भरता है। झुंझार जी का स्थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। जो नीमका थाना में शालोदड़ा गांव है, वहाँ रामनवमी को झुंझार जी का मेला भरता है। वीर फत्ता जी। जन्म स्थल साथू गांव। मंदिर साथू गांव जालोर में। मेला भादवा सुदी नवमी को भरता है। तो यहीं पर अपने लोक देवताओं का टॉपिक समाप्त होता है। तो साथियों, आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9887465720 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको कुछ ही देर में रिप्लाई मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनोद पुलिस HRMB इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको ये PDF चाहिए और कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनोद पुलिस HRMB के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। और जो यूट्यूब चैनल है वो भी इसी नाम से विनोद पुलिस HRMB, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और आप कमेंट कर सकते हैं। आपको यदि कोई पर्सनल बात करनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9887465720। थैंक यू, धन्यवाद।
अपने सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।